मैं मुन्ना सर है ना। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस बेतिया में। और आज हम लोग का टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव मैथ 2022। जो बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए समझ लीजिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग क्या करना है कि बस इसको पढ़ते जाना है। और ये जो सेट 1 देख रहे हैं ना, तो सेट 1 जो है ये 5 तक जाएगा। क्या तक जाएगा? 5 तक जाएगा। यानी कि सेट 1 2 3 4 5 ये इतना जो बच्चा ने देख लिया ना, इसका समझ लो 60 प्लस तो है क्या वो आपको अगर बढ़िया से पढ़ लिया तो 80 प्लस भी मार्क्स ला सकता है मैथ में। क्योंकि 50 तो इससे क्लियर हो जाएगा। 5 को सेट हुआ तो 5 सेट से लेकर के कितना हुआ तुम्हारा 50 तो समझ लो कि क्लियर है। बाकी तुम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से लाना चाहते हो तो ला सकते हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इसमें क्या है देखो तो क्या लिखा है, तुम लोग देखो यहाँ पे है ना। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अब यहाँ पे संयुक्त संख्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे तब ना पता चलेगा कि भाई संयुक्त संख्या क्या होती है। संयुक्त संख्या का मतलब ये होता है ना, संयुक्त संख्या का मतलब ये होता है ना कि वह संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और किसी और भी संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे देख लो, अगर बात करें एक तो खुद से कटता है और एक से कटता है, किसी और संख्या से कटता है नहीं। दो एक से कटता है, 2 से कटता है, किसी और से नहीं कटता है। 3 एक से कटता है, 3 से कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता है। और 4 देखिएगा, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो संयुक्त संख्या ये हो। देखिएगा 6 भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम 5 मान लें तो 5 संयुक्त संख्या है नहीं। 5 किससे कटता है? 1 से कटता है और 5 से कटता है। ठीक। 6 देखिएगा, 6 1 से भी कटता है, 2 से, 3 से और 6 से, तो ये भी संयुक्त संख्या होगा। ऐसी संख्या है जो खुद से कटे, एक से कटे और किसी और भी संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। राइट। अब देखिएगा ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं ना, तो इसमें से देखिए 2 3 और 5, इसके पास भी 2 गुणनखंड है, इसके पास भी 2 गुणनखंड है ना, और इसके पास भी क्या है? 2 गुणनखंड। ऐसी संख्या है जिसके पास 2 गुणनखंड हो। क्या? ऐसी संख्या है जिसके पास 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसलिए बता दें हमको, हो सकता है कि अभाज्य संख्या में आपके क्वेश्चन में आ जाए। तो ये बात समझ में आए कि संयुक्त संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब जो ऐसी संख्या है जिसके पास क्या है? गुणनखंड 2 हो, खुद से कटे और किसी और संख्या से भी कटे। तो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। चलिए अब कहिएगा एक, सर एक जो है ना, ये एक क्या होती है? ये सर ना ही संयुक्त संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, क्योंकि एक के पास एक ही गुणनखंड है। तो एक को आप लिख सकते हैं, एक सिर्फ क्या है? प्राकृत संख्या है। सबसे आपसे सवाल क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे पूछ देगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी बाबू? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी होती है 1, क्योंकि 1 से ही तो शुरू होती है ना। अब आपसे फिर पूछ देंगे सबसे छोटी क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है सबसे छोटा जिसके पास 2 गुणनखंड होता है। होता नहीं होता है? चलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है? संयुक्त संख्या कहो या एक और इसका नाम है भाज्य। तो भाज्य तो बहुत सारे कॉमन है, इसीलिए बहुत लोग समझ लेते हैं ना, इसलिए बहुत लोग समझ लेते हैं। तो इसको ये संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है 4। देखिए संयुक्त संख्या इसलिए देता है कि बच्चों को फंसाने के लिए देता है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। राइट। तो यानी सबसे छोटी संयुक्त संख्या हमारी क्या हुई? 4। आयोग क्या आपको कोई बात समझ में आया होगा? ठीक है। चलिए अगर बात करें कि पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई आपको मैंने बताया था कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो माना जाता है क्या? पाई जो है ना एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब देख रहे हैं यहाँ पे पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू हम जो मानते हैं ना 22/7, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है
लेकिन इसका जो मान है वो क्या है, परिमेय संख्या। जो मतलब 22/7 क्या है, परिमेय संख्या ना। यानी कहने का मतलब यह है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए तो p/q के फॉर्म में लिख देखने लिख दिया, ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, और ये अब पाई एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या है जिसको हम लोग क्या है, अब अपरिमेय बता रहा हूँ, ये भी समझ लीजिए। अपरिमेय का मतलब देखिए रूट में 3, रूट में 2, रूट में 5, ऐसी संख्या रूट के अंदर जो बाहर नहीं निकल सकती है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, 3.4 मान लीजिए डैश 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 बहुत सारी संख्या हो सकती है, या 0.234 डैश डैश। तो ये इसकी कोई अनंत तक ही जाएगी, ये अनंत तक जाएगी, तो आप बटन कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट में 4 ये क्या है, अपरिमेय की परिमेय, ये क्या है, एक आपको ये परिमेय संख्या। पूछो कैसे, क्योंकि रूट में है तो 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, 2 दूना 4, स्क्वायर रूट का मतलब क्या निकला 2 क्या है हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे आप वहां लगा सकते हैं, कोई मना थोड़ी किया है ना। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। या फिर रूट में कोई ऐसी संख्या हो जो बाहर नहीं निकल सकती, किसी का स्क्वायर रूट ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। राइट, पाई कहीं भी आपको दिख जाए तो अपरिमेय लगा दीजिएगा, कहीं भी। अगर उसी का वैल्यू 22/7 दिख जाए तो ये मत कहिएगा कि ये पाई मतलब अपरिमेय संख्या, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसका एक और वैल्यू होता है 3.14 मान लेते हैं, तो 3.14 भी है तो देखिएगा यहाँ लिमिट है, इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये एक परिमेय संख्या बन गया कि नहीं बन गया। तो जिसको भी p/q को फॉर्म में लिख सकते हो क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये बातें समझ में आई आप लोगों को। चलिए तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, समझ में आया। दूसरी संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिएगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है √3/12, यहाँ पे क्या है √3/12 दिया है। देखिएगा इसको काटे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, ये कितना निकल जाएगा 1/4। अगर 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मतलब क्या है कि 2 के स्क्वायर क्या होता है, 4 का बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिएगा स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया 1/2। 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। मैं इसलिए आपको तोड़ के बता रहा हूँ कि एक ही चीज आपका क्लियर हो जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब देखिए 2/10, 2/10, 2 एकम 2 5 10। अब यहाँ पर सर इसको भी लिख सकते हैं, बताइए 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 के क्या कीजिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा, होगा। तो ये 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता है। देखिएगा 7/7 भी तो नहीं निकलेगा सर, निकल जाएगा। देखिएगा 7/7 लिखा है तो कट जाएगा तो क्या आएगा 1, और 1 कितने का बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये एक अपरिमेय, ये भी परिमेय संख्या है। बताइएगा √2 √2 देखिएगा इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 कितने का बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। या फिर जब दो चीज एक साथ जैसा रहता है तो इसको हम लिख लेते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर रूट कटेगा क्या निकलेगा 2। तो दिक्कत किसी को नहीं, ओके। ये बातें समझ में आया। तो आपका एक इसमें कौन सा आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, अपरिमेय का मतलब आप लोग समझ लिए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसब और मौसम क्या है, दोनों बराबर हो तो संख्याएं होंगी, क्या होंगी, अभाज्य, बराबर, सभाज्य, संयुक्त। सबसे पहले मैं बता दूं अभाज्य संख्या का मतलब मैं बताया हूं अभी, ऐसी संख्या है जो खुद से कटे और एक मतलब कि एक से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, बराबर तक समझ ही रहे हैं। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, दो संख्याओं का क्या मौसा एक हो। मान लो
यहाँ पे हमने लिखा 2 और 3, इसको अगर हम मौसा निकालते हैं लिखेगा तो 2 एकम 2, फिर 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3। तो अगर 2 बराबर 2 गुने 1 और 3 बराबर 3 गुने 1, तो यानी कि दोनों में मौसा क्या निकला, एक ही तो कॉमन है ना, मात्र एक, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। आपको अगर सर 2 और 4 इसका भी निकाल के दिखाइए। देखिएगा मैं अगर इसको लिखूं 2 एकम 2, ठीक है ना, और यहाँ पे 4 को लिखूं तो क्या निकलेगा, 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 बराबर क्या होगा 2 गुने 1, 4 बराबर क्या होगा 2 गुने 1। तो देखो इसमें क्या निकल जाए, 2 मौसा हो गया। तो जब हमारा मौसा क्या निकल जाएगा 2, तो ये जब 2 आया ना, भले संख्या 1 है लेकिन नंबर कितना है 2 है ना, इसका वैल्यू कितना है 2, डिजिट 1 है लेकिन वैल्यू कितना है 2। तो जब वैल्यू 2 आया या 2 से ज्यादा कुछ आ जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। जब हमारे मौसा का वैल्यू कितना आए 1 आए तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। बात समझ में आया, दो संख्याओं का मौसा 1 आए, उसका वैल्यू कितना हो 1, उसका मान कितना हो 1 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, राइट। संयुक्त संख्या का मैं ऊपर ही समझा दिया हूँ, यहाँ पे संयुक्त संख्या समझ में आ गया आपको। अब कह रहा है कि लॉसा और मौसा किस केस में बराबर होगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है, आपको मैं बता दूं, है ना, कि 4 और 4 लिखे, 2 और 2 लिखे, कुछ भी लिखे, मान लो मैंने 2 लिख दिया 2 लिख दिया ना, इसका अगर हम क्या निकालते हैं मौसा निकालते हैं, है ना, यहाँ पे लॉसा निकालते हैं, क्या निकालते हैं लॉसा। तो इसको 2 से काटेंगे तो बाबू देखो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 आया क्या। तो इस तरह छोड़, इस तरह निकालना, 2 को अलग तोड़ दो 2 एकम 2 है, और 2 को फिर अलग तोड़ 2 एकम है। तो 2 बराबर क्या है 2 गुने 1, और 2 बराबर क्या है 2 गुने 1। इसमें क्या मिला मौसा आपको, क्या निकला मौसा 2 निकलेगा, और लॉसा निकालोगे तो लॉसा भी तो 2 निकलेगा ना, निकलेगा नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बराबर। लॉसा और मौसा बराबर कब होंगे, जब हमारा संख्या क्या होगा बराबर होगा, राइट। समझ में आई बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन हो रहा है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 0.29 के ऊपर क्या रैकरिंग, क्या है रैकरिंग का मतलब समझ रहे हैं। इसमें मान लीजिए 5 लिख दिया हमने, अब 5 के ऊपर रैकरिंग लगा दिया, तो रैकरिंग का मतलब यानी कि ये लाइन अंडर क्या है लाइन ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 जो है ना अनगिनत बार आया, अनंत बार आएगा, बहुत लंबा चौड़ा, ये कभी कटेगा लंबा चौड़ा आएगा। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रैकरिंग लगा देते हैं। तो समझदार जो लोग होते हैं, जो पढ़ा लिखा लोग होते हैं, उसको समझ में आता है कि कहने का मतलब है कि 5 बार अनंत बार आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू इसमें से कौन होगा, ठीक है। तो इसके निकालने का तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो क्या कीजिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा, आपको हमेशा फायदा करेगा। देखिए क्या मैं लिखा हूँ 0.29, रैकरिंग 2 नंबर पे है, आप क्या कीजिएगा 0 लिख दीजिएगा, आप 29 लिख दीजिएगा, सॉरी ये हटा दीजिएगा, ठीक है। और इसके बदले 2 को रैकरिंग है ना, तो 99 लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा आंसर कहाँ पे है, 3 नंबर आंसर है। देखिए कहिएगा सर हर केस में ऐसा ही करना है, नहीं, इसका केस बदल जाएगा। एक और चीज देखिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए कि 25 या फिर समझिए या 34 कुछ भी नहीं, 0.34 इस पे रैकरिंग है, 2 को पे रैकरिंग है, तो क्या लिखिएगा 34 लिख दीजिएगा, उसके बदले में क्या लिखिएगा 99। समझ में आ रहा है। चलिए अगर यहाँ पे लिखा है 0 पॉइंट के बाद कुछ भी, मान यहाँ पे लिखा है आपको 4, सपोज मान लीजिए 1 ऊपर रैकरिंग, तो सीधे लिख दीजिएगा 4 में क्या लिखिएगा 9, 1 ऊपर रैकरिंग है तो 9, 2 को ऊपर रैकरिंग है तो 99, 3 को पे तो 999, 4 को पे तो 9999। समझ रहे हैं ना। अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है ना, बच्चों को फंसाने के लिए, है ना, बच्चों को क्या करता है कि 0 दे देगा 0.2 और यहाँ पर वाला 3 दे दिया, 1 ऊपर रैकरिंग देगा, 1 ऊपर रैकरिंग देगा, वो उसी तरह छोड़ देगा। इसको कैसे लिखेगा, इसको भी मैं बता रहा हूँ, 2 और 3 लिख दीजिएगा, लिखेगा 2 और 3, राइट।
अब उसके बाद देखिएगा को पर रेकरिंग है, एक पे रेकरिंग है ना, एक पे रेकरिंग है, देखो 9 लगा दीजिए। इस पर रेकरिंग नहीं है ना, इसके बाद क्या लगा दीजिए 0, 23/90 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर आपके पास मान लीजिए कह रहा है कि 0.234 और रेकरिंग इतना पे दे दिया, अब क्या कीजिएगा, इसको 234 लिख दीजिएगा और देखिएगा को पर रेकरिंग बाबू 2 पे है ना, 2 पे है तो का 2 को 9 लिखिएगा, लिखिएगा ना, 2 को 9 लिखिएगा। अब देखिएगा को पर रेकरिंग नहीं है, 1 पे, 1 के बदले 0 लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा ही मान लीजिए और बात 0.234 1 पे रेकरिंग है तो ऐसे लिखिएगा 234 है ना, 2 को 1 पे रेकरिंग है तो 9 लिख दीजिएगा, और 2 को पे रेकरिंग नहीं है तो 2 के बदले। आई होप कि आपको बात ये समझ में आया।